Hello everyone, welcome back. So today we are in the 6th class of Introduction to Accounting, जिसे हम कहते हैं बेस ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों, आपको YouTube चैनल पे अंकित लोहिया classes.com बोल करके हम लोग का खुद का वेबसाइट है, उसमें दिया हुआ है, वहां पे लाइव स्ट्रीमिंग है। यही बताने के लिए आज हम आए हैं। खैर 6th क्लास हम अपलोड कर दे रहे हैं यूट्यूब पे, उसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग होगा, वीक में 3 डेज होगा। टाइमिंग आपको हम पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप में बता देंगे, ठीक है बच्चों। तो अंकित लोहिया classes.com इस यूट्यूब चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दिया हुआ है। भैया शुरू कीजिए क्लास, लेट्स स्टार्ट बच्चों। तो हमने अभी तक 5 क्लास में क्या पढ़ा? सबसे पहला पॉइंट तो भैया लास्ट 2 क्लास से गोल्डन रूल और डायमंड रूल, भैया मजा आ गया पढ़ के। गोल्डन रूल में 3 क्लासिफिकेशन था अकाउंट्स का, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। वापस बोलो बच्चों, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, ठीक है भैया। सारे प्रॉपर्टी रियल, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, फिक्सचर, सारे इंटेंजिबल प्रॉपर्टी रियल। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजी, ये सारे के सारे। नॉमिनल भैया सेंटर का रेंट, सेंटर का इलेक्ट्रिसिटी, सेंटर में जेरोक्स, परचेस, एडवर्टाइजमेंट, कैरेज, सारे के सारे नॉमिनल, सारे के सारे नॉमिनल, सारे के सारे नॉमिनल। और भैया पर्सनल, किसी भी बंदे का नाम है, पर 4 पर्सनल बच्चों, 4 पर्सनल जो होते ही होते हैं। ओनर अगर पैसा लगाए तो कैपिटल, ओनर अगर पैसा विड्रॉ करे तो ड्रॉइंग्स, ओनर अगर भाड़ा देना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग, अगर भैया एडवांस पे कर दिए प्रीपेड। तो 4 रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। कितने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बच्चों? 4। कौन कौन से? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड। वापस लो बच्चों, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड। भैया एकदम क्लियर हो गया। आओ बच्चों लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तरीका क्या है गोल्डन रूल डायमंड रूल पहचानने का? भैया सबसे पहले हम लोग ट्रांजैक्शन का लाइन लिखते हैं, एकदम बेटा। उसके बाद अकाउंट इन्वॉल्व, उस लाइन से 2 वर्ड ढूंढते हैं जो आप हमेशा बोलते हो, ठीक है। उसके बाद उसका नेचर ढूंढते हैं, वो रियल है, नॉमिनल है कि पर्सनल है। फिर उसका रूल देखते हैं, कम्स इन, गोज आउट, रिसीवर, गिवर, एक्सपेंस, इनकम। उसके बाद एक लंबा लाइन टान देते हैं आप, और एक प्रिंसिपल बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। क्या बोला बच्चों? डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, जिसका मतलब होता है एवरी डेबिट हैज कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। जितना अमाउंट तुम डेबिट में लिखोगे उतना अमाउंट तुम क्रेडिट में लिखोगे। लास्ट तक इस वीडियो को देखना बच्चों। आज हम एक लाइन पढ़ के 3 ट्रांजैक्शन निकालने का सोचेंगे। डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है, तो पहले हम करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भैया 10 थोड़ा पेंडिंग है, उसको देख लेंगे। पहले 12, लेट्स स्टार्ट। बोली आज तक बैठा, आज तक लेट्स स्टार्ट बच्चों। भैया सबसे पहले बोर्ड पर सबको दिखाई देना चाहिए। पहले तो भैया हमको याद है डील, ओहो डेबिट, ड्रॉइंग्स, एक्सपेंस, एसेट्स, लॉस। किससे डील करता मरता मरता आदमी? भैया LIC, LIC बोले तो क्रेडिट। गोल्डन रूल एज यूजुअल जैसा लिखते हैं, रियल, नॉमिनल और पर्सनल, एकदम भैया। डेबिट वर्ड आया डेब्रम से, क्रेडिट वर्ड आया क्रेडियर से। डेब्रम मतलब पैसा आना बाकी है, व्हाट इज ड्यू, एंड क्रेडिटर का मतलब होता है बिलीफ, ट्रस्ट, रुपया चुकाना बाकी है। आज देखेंगे, चिंता मत कर। डेबिट, क्रेडिट, पूरा नहीं लिख रहा है, समझ जाना। कम्स इन, goes out, nominal, debit all expense और loss। भैया एक एग्जांपल लॉस का, बैड डेट। क्या बोलो बच्चों? बैड डेट। या फिर गुड्स लॉस्ट बाय फायर, हम किसी को सामान उधारी में बेचे, वो हमको पैसा नहीं दिया, बैड डेट। क्रेडिट, ऑल इनकम और गेन। पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। भैया एकदम क्लियर। रियल, रियल का दूसरा नाम बच्चों प्रॉपर्टी अकाउंट। नॉमिनल टेम्पररी नेचर का होता है भैया। लेट्स स्टार्ट बच्चों। सबसे पहले भैया ट्रांजैक्शन, गोल्डन रूल डायमंड रूल दोनों सीख लेंगे 10 नाम से ट्रांजैक्शन। उसके बाद बच्चों
भैया उसके बाद अकाउंट इन्वॉल्व, उसके बाद भैया नेचर, उसके बाद डेबिट क्रेडिट, उसके बाद रूल, उसके बाद बेटा उसके बाद भैया मॉडर्न रूल। मॉडर्न रूल क्या बोलता है बेटा? भैया एसेट्स है कि लायबिलिटी है, और प्लस है कि माइनस है। लास्ट टाइम हमने 4 डिफरेंस बोला था गोल्डन रूल और डायमंड रूल में। गोल्डन रूल क्या है भैया? गोल्डन रूल है ब्रिटिश अप्रोच, जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसको बोलते हैं डेबिट क्रेडिट। मॉडर्न मतलब कि डायमंड रूल अमेरिकन अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, जिसे कहते हैं प्लस एंड माइनस। एकदम भैया लेट्स स्टार्ट बच्चों। सबसे पहला लाइन क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 6। हर बच्चे को पीडीएफ मिल चुका है थ्योरी का। एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, गोइंग कंसर्न क्या होता है, फिर डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या होता है, मैचिंग प्रिंसिपल, इनकम माइनस एक्सपेंस, हम कितना अर्न किए माइनस कितना खर्चा किए, इनकम माइनस एक्सपेंस। वापस बोलो बच्चों, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट, इक्वल टू प्रॉफिट, इक्वल टू प्रॉफिट। इनकम में से खर्चा घटाएंगे, हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। क्या आ जाएगा बोलो बच्चों? प्रॉफिट। इसे हम कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। क्या कहते हैं इसे? मैचिंग प्रिंसिपल। क्या कहते हैं इसे? बोलो मैचिंग प्रिंसिपल। भैया ठीक है, लेट्स स्टार्ट। भैया शुरू करो। पहला पेपर मिल गया नंबर 12। मिस्टर ए स्टार्ट्स बिजनेस विथ कैश। नंबर 12 नंबर ए। मिस्टर ए starts business with cash। बोलो बच्चा क्या अच्छा लगा? भैया एक कैश तो अच्छा लगा। और फिर मिस्टर ए, ओनर के बुक में ओनर का नाम नहीं आता, क्या लिखते हैं? कैपिटल। क्या लिखते हैं? कैपिटल। सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसको बोलते हैं आपकी किताबों में एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या क्या अच्छा लगा भैया? एक तो कैश अच्छा लगा, बिजनेस शुरू किया ना तो कैपिटल। नेचर बेटा भैया कैश रियल, कैपिटल पर्सनल, ओनर का नाम है। पैसा आ रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, ओनर अगर पैसा लगाएगा तो बिजनेस के बारे में सोचेंगे। कम्स इन, ओनर पैसा दे रहा है, ये देख कम्स इन, कम्स इन। अब तो चैंपियन बन गए हो, आज 6th क्लास है। ओनर पैसा देगा, हम लोग बोलेंगे गिवर। क्या कहेंगे? गिवर, गिवर। कम्स इन क्या होता है? डेबिट। गिवर क्या होता है? क्रेडिट। अब इसका मॉडर्न रूल, कैश तुम्हारा क्या है भैया? कैश हमारा एसेट्स है। कैपिटल हमारा क्या है? एक बच्चा फोन किया था, हमको याद नहीं है, संडे रात को, भैया कैपिटल तो कैपिटल है। अरे बेटा हम बोले बिजनेस में ना 2 प्रकार का लायबिलिटी होता है, 2 प्रकार का कर्जा होता है। कितने प्रकार का बोलो बच्चों? 2 प्रकार का लायबिलिटी होता है। एक ओनर का रुपया, एक बाहर का रुपया। एक ओनर का रुपया। बेटा समझ, ये है बिजनेसमैन। हाँ भैया काफी बार डायग्राम देखे, और ये है इसका बिजनेस। ओनर अगर बिजनेस में पैसा लगाता है उसे हम क्या कहते हैं भैया? उसे हम कैपिटल कहते हैं। तो क्या बिजनेस का जिम्मेदारी नहीं है ओनर को प्रॉफिट के साथ रुपया लौटाए? द आंसर इज यस, उसे हम कहते हैं कैपिटल। तो बच्चों कैपिटल भी लायबिलिटी होता है, बस फर्क इतना है, अनदर नेम ऑफ कैपिटल ओनर इक्विटी, ओनर इक्विटी, ओनर इक्विटी, ओनर का रुपया, ओनर का रुपया, ओनर का रुपया, जैसे 12th क्लास में कहता है शेयर कैपिटल। भैया एकदम एसेट्स, तो ओनर रुपया लगाया उसे हम कहते हैं लायबिलिटी। और बेटा तू समझ अगर एसेट्स क्या होता है तो फेवरेबल होता है, एसेट्स अगर डेबिट होता है तो प्लस साइन होता है। एकदम भैया लायबिलिटी भी अगर क्रेडिट होता है, ये देख बेटा लायबिलिटी क्रेडिट होता है तो प्लस साइन होता है। एकदम भैया समझ में आ गया। जब भी बोले स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, वापस बोल, जब भी बोले स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, क्या क्या अच्छा लगा? बोल, कॉमर्स स्टूडेंट है, बोल। कैश कैपिटल, कैश कैपिटल। ओनर के बुक में ओनर का नाम नहीं आता, क्यों नहीं आता? सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेस एंटिटी, एंटिटी कॉन्सेप्ट, एंटिटी कॉन्सेप्ट। भैया एकदम बार बार मत बोलो। लेट्स स्टार्ट बच्चों, नंबर बी।
तो पेन को डार्क लेता है, 1 मिनट। नंबर बी, आओ बच्चों इसको देखते चला के। परचेज गुड्स इन कैश, सब डाउट क्लियर हो जाएगा बच्चों। हाँ भैया ये ठीक है। परचेज गुड्स इन कैश, बोल बेटा क्या क्या अच्छा लगा भैया? एक अच्छा लगा कैश और एक अच्छा लगा परचेज। एकदम। परचेज क्या है? फुल फॉर्म पेन का। परचेज एक्सपेंस, एक्सपेंस नॉमिनल। परचेज एक्सपेंस, एक्सपेंस नॉमिनल। और परचेज करते तो भैया दुख होता है, दर्द होता है, दुआ होता है और दवा मांगते हैं भैया, याद है सेकंड क्लास। सारे खर्चे नॉमिनल, सारे खर्चे नॉमिनल। ये ले बेटा क्या क्या अच्छा लगा भैया? परचेज कैश, परचेज क्या है? नॉमिनल। कैश क्या है? रियल। परचेज तेरा क्या है? एक्सपेंस। जब भी एक्सपेंस के साथ कैश हो क्या होगा भैया? कैश जा रहा, गोज आउट। एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट, गोज आउट, क्रेडिट। इसमें तुम चैंपियन बन गए, हमको पता है। तुमको सीखना मॉडर्न रूल। अब इधर देख, इधर देख। एक्सपेंस डेबिट होता है, एक्सपेंस डेबिट होता है, तो साइन क्या आता है भैया? साइन प्लस आता है। एसेट्स, एसेट्स अगर क्रेडिट होता है, एसेट्स। कैश तुम्हारा क्या है भैया? कैश हमारी एसेट्स है, कैश हमारी एसेट्स है। एसेट्स क्या हो गया? ओहो, एसेट्स क्रेडिट हो गया। मतलब एसेट्स डेबिट होना चाहिए पर क्रेडिट हो गया। एसेट्स क्रेडिट मतलब उल्टा साइन। भैया समझ में आ गया। डील एसेट्स डेबिट होता तो प्लस होता, पर इस सिचुएशन में एसेट्स क्या हो गया भैया? एसेट्स क्रेडिट हो गया। एसेट्स क्रेडिट मींस माइनस। एकदम क्लियर हो गया। परचेज नॉमिनल, नॉमिनल एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट। एकदम। नंबर 2, परचेस करेंगे तो कैश जाएगा, परचेस करेंगे तो कैश जाएगा। कैश रियल, रियल गोज आउट क्रेडिट। और कैश एसेट्स है, अगर पैसा जाएगा तो बढ़ेगा तेरा पूंजी की घटेगा भैया? हमारा एसेट्स घटेगा, इसलिए साइन क्या दे दिया? माइनस। अब बच्चों नंबर 3 आ गया बच्चों। आज का ये नया सीख, इस वीडियो का ये नया सीख है, परचेज गुड्स इन क्रेडिट। क्या बोले बच्चों? परचेज गुड्स इन क्रेडिट। हमने उधारी में खरीदा। अब बच्चे सोच रहे, मेरे को फिर कॉल करके पूछेंगे भैया परचेस तो अच्छा लगा पर किनसे उधारी में खरीदा? आपने तो कहा है उधारी में आदमी का नाम आता है, उधारी में आदमी का नाम आता है। अब नाम हमको पता नहीं, तो जब बेटा नाम नहीं पता होता है किनसे तुम खरीदे तो उन्हें हम कहते हैं क्रेडिटर। वापस बच्चों, अंकित भैया एक दुकान में जाके सामान खरीदा पर उन दुकानदार का नाम नहीं पता, नाम नहीं पता, पर हमको अकाउंट्स में एंट्री करना है उधारी का, तो वो दुकानदार को बोलेंगे क्रेडिटर। क्या बोलेंगे? बोलो क्रेडिटर। जैसे मेरे को कुछ नाम याद हुआ बच्चों का भी नया नया में, अक्षत या फिर परवीन या फिर बच्चों का नाम अभिषेक या फिर बच्चों का नाम सिद्धार्थ, ये कुछ बच्चों का नाम याद हुआ। चलो ठीक है, 58 बच्चों में से 7, 8, 9 बच्चों का नाम याद हुआ और हमारे घर का लड़का देवेश लड्डा, बस 9 नाम याद हुआ। अब बाकी बच्चों का नाम नहीं याद हुआ, क्या करें? क्या करें? लड़की लोग में भैया किसी का नाम याद है? हाँ 2-3 तो नाम याद है, सरस्वती, आरती, जूही, ये लोग कुछ 4-5 नाम याद है। या फिर जिताशिया, क्या जिताशिया हमको नहीं पता। तो कहने का मतलब क्या हम तुम्हारा एंट्री नहीं कर रहे? जब तुम व्हाट्सएप पे डाउट करते हो, कुछ भी करते हो, क्या हम तुम्हारा एंट्री नहीं कर रहे? भैया आप एंट्री कर रहे हो, पर बेटा एक बात समझ, हम किनके नाम से एंट्री कर रहे हैं? जब स्टूडेंट, अब जैसे 58 में से को 9 नाम याद हुआ, चलो 10 नाम याद हुआ, बिना फेस देखे को नाम नहीं याद रहेगा ज्यादा देर, हम 10 नाम याद कर लिए, चलो ठीक है, बहुत जोर डाले, मिहिर, शुभम, 10 तो नाम हमको याद हो गया। चलो बाकी जो 48 नाम नहीं याद हुआ उन्हें हम क्या बोलेंगे? स्टूडेंट्स भैया हाँ, कस्टमर्स भैया हाँ, डेटर्स। अब अकाउंट्स में क्या अच्छा लगा बोलने में? भैया कस्टमर वर्ड अच्छा नहीं लगता। ये तो नॉलेज का भंडार है, कूट कूट के आप ज्ञान दे रहे हो, फिर आप उनको कस्टमर बोलते हो। भैया ये ट्यूशन लाइन में कोई दुकान थोड़ी है, ठीक है भैया। स्टूडेंट्स
कोई जरूरी नहीं है भैया। आज हम पढ़ रहे हैं आपसे, कल आपके सामने हम दुकान खोल लेंगे, तो हमको स्टूडेंट्स मत बोलो भैया, हम कोई क्लास 4-5 के बच्चे नहीं है। आज हम मैच्योर हो गए, तो बेटा क्या बोले, बोल डेटर, जिनसे खरीदते हैं क्रेडिटर। तो हो बच्चों, व्हाट्सएप पे इसका डाउट शायद नहीं पूछोगे, शर्म मत करना, दिक्कत हो फिर भी पूछना। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, किससे खरीदा, राम से, श्याम से, आरती से, पूजा से, किससे खरीदा, नाम नहीं पता, जब नाम नहीं पता क्रेडिटर। हो बच्चों क्लियर हुआ एकदम, जब नाम नहीं पता किनसे खरीदा, क्रेडिटर। क्या बोलो, बोलो क्रेडिटर, बोल बेटा क्रेडिटर। ठीक है बच्चों, होप सो याद हो गया। भैया लिखो, परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, एकदम भैया। क्या क्या अच्छा लगा भैया, परचेस तो फेवरेट बन गया, क्रेडिट में खरीदा, खरीदा तो खरीदता है अगर उधारी में, उसे हम कहते हैं क्रेडिटर। क्या कहते हैं, बोलो क्रेडिटर, वापस बोलो क्रेडिटर। परचेस आपका क्या है भैया, नॉमिनल। अभी हम जितने बच्चों का नाम बोले, जितने बच्चों का, 10 बच्चों का नाम मैं ऐसे गिना दिया आपको। तो बच्चों एक बात बताओ, तुम हमारे क्या हो भैया, हम आपके डेटर हैं, हम आपके डेटर है। तो बेटा डेटर क्रेडिटर कौन से नेचर का होता है भैया, याद हो गया, पर्सनल नेचर। कौन नेचर बोलो, पर्सनल नेचर। परचेस नॉमिनल, नॉमिनल एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट। दुकानदार सामान बेच रहा है, अंकित भैया ज्ञान बेच रहा है, अंकित भैया ज्ञान दे रहा है, भैया आप गिवर हो, गिवर क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है भैया, एक्सपेंस डेबिट होता है, हाँ भैया साइन क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि देखिए ई फॉर एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट प्लस। क्रेडिटर, क्रेडिटर उधारी में सामान बेच रहा है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा भैया, लायबिलिटी हो जाएगा। बच्चों समझो, कब लिखता है वर्ड क्रेडिटर, समझो, वापस बोल रहा हूं कि भैया फास्ट जाते हो पढ़ाते गए। क्रेडिटर कब लिखते हैं अकाउंट्स में, जब हम सामान खरीदते हैं किसी से और उनका नाम नहीं पता है। गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, नाम नहीं पता, राम से कि श्याम से, जूही से कि सरस्वती से, ईशा से कि किससे, पता नहीं, नाम नहीं पता, आरती से कि पूजा से, हमको नहीं पता, अंकित से कि अरुण से, देवेश से कि पीना से, किससे खरीदा पता नहीं हमको, हमको नहीं पता। तो कहने का मतलब है क्रेडिटर पर्सनल। तो बच्चों हो आज का पहला सीख याद रखोगे अंकित भैया को। गुड्स परचेस फ्रॉम टनू, टनू का नाम लिखेंगे। गुड्स परचेस फ्रॉम आरती, आरती का नाम लिखेंगे। गुड्स परचेस फ्रॉम युवराज, युवराज का नाम लिखेंगे। गुड्स परचेस फ्रॉम अभिषेक, अभिषेक का नाम लिखेंगे। गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, जा साला। अब क्या करे, अब तो भैया धर्म संकट। बेटा क्यों धर्म संकट, अकाउंट्स का तुम बेसिक नहीं आता इसीलिए बोलते हो। परचेस किससे किया, नाम नहीं पता, क्रेडिटर का टैग लगा दो, क्रेडिटर का टैग लगा दो। क्रेडिटर कौन होता है, जो तुमको उधारी में सामान देता है, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, लायबिलिटी। क्रेडिटर, सी फॉर क्रेडिटर, सी फॉर क्रेडिट, क्रेडिटर क्रेडिट, लायबिलिटी, और लायबिलिटी क्रेडिट भैया साइन प्लस। बस बस बच्चा लोग मन ही मन बोल रहा है भैया, बहुत काला 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 हो गया, थोड़ा ब्लू हो जाए। बच्चों हो समझ में आया, ये क्रेडिटर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो लाइक बटन जरूर प्रेस करना, तभी समझ में आएंगे कितने बच्चों को ये समझ में आया कॉन्सेप्ट। एकदम नंबर डी आया बेटा। गुड्स सोल्ड ऑन कैश। अब देख बात समझ, हम ना ये क्वेश्चन इतने टेक्निक से समझाया ना, बिजनेस पहले शुरू किया, हाँ भैया, ये सामान खरीद के लाया भैया, बिल्कुल, अब सामान बेचेगा, अब सामान बेचेगा, बोल बेटा बोल, जिंदगी बन जाएगा। अब सामान बेचेगा, बेचने का भी दो तरीका, कैश में, उधारी में। देख गुड्स सोल्ड, सोल्ड गुड्स ऑन कैश, बोलते रहो क्या क्या अच्छा लगा भैया, कैश और सेल्स, ये ले कैश और सेल्स। कैश कौन से नेचर का है भैया, कैश रियल अकाउंट है। सेल्स कौन से नेचर का भैया, बिजनेस में रोज रोज नए कस्टमर आता है हमारे पास। देखो आज से हमने 2 हफ्ता पहले शुरू किया था क्लासेस, बस सोचे थे कि भाई 8 बच्चे 10 बच्चे, ऑनलाइन में 20 बच्चे जुड़ेंगे। हमको क्या पता था कि वेबसाइट बनाने का नौबत आ जाएगा,
सेल्स। हमारे पास नए बच्चे रोज जुड़ते हैं। आज ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आप दोस्तों को शेयर करोगे, फिर नए कॉल्स आएंगे, भैया क्लासेस करना है। तो सेल्स नॉमिनल होता है, जो रोज रोज होता है। बच्चा फोन किया था फ्रॉम डॉन बॉस्को, दादा बंगाली था, दादा ये परचेज सेल्स नॉमिनल क्या ना है, नॉमिनली क्यों होता है? तो हम उसको बोले बेटा हम सपोज कर ये एक इलेक्ट्रॉनिक का दुकान खोल के बैठा है। अब इलेक्ट्रॉनिक दुकान में क्या मिलेगा भैया? चार्जर मिलेगा। तो बेटा जिंदगी भर क्या चार्जर हम लेके बैठे रहेंगे? हम मुंबई ऑर्डर करते हैं, चार्जर आता है और उस चार्जर को हम बेच देते हैं। तो बोलता है दादा हाँ सब दुकान में यही तो होता है, दूध वाला दूध टेम्पररी पर्पस के लिए रखता है, चेयर वाला चेयर टेम्पररी पर्पस के लिए रखता है। प्रवेश फोरम के जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, फाउंडर तो नहीं बोल सकते, जो प्रमोट किए संजीव गोयनका जी प्रमोटर है, रंगोली और ये सब के जो प्रमोट किए संजीव गोयनका जी, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, वो क्या ठेका लेके बैठे हैं भैया? वो बिल्डिंग बनाए, 11 12 तल्ला का मंजिल बनाए, सारा का सारा कॉम्प्लेक्स बनाए, सब कुछ किया, उसको बेच दिए। तो बेटा वो नॉमिनल नेचर का है। तब वो जाके समझा कि हम कोई सामान खरीदते हैं फॉर रीसेल पर्पस, सामान खरीदते हैं फॉर रीसेल पर्पस, उसे हम कहते हैं नॉमिनल। नॉमिनल नॉमिनल एकदम। कोई भी डाउट हो जस्ट फील फ्री टू आस्क। भैया ठीक है, कैश रियल बेचे हैं दादा, पैसा आएगा कम्स इन, और जब भी पैसा आएगा घर में क्या होगा? इनकम। इनकम क्या होता है? क्रेडिट। कैश तुम्हारा क्या है भैया? एसेट्स है, एसेट्स बढ़ेगा। एसेट्स अगर डेबिट होता तो क्या होता है? प्लस। इनकम 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 LIC LIC इनकम। इनकम अगर क्रेडिट होता है, ये देख बेटा इनकम, इनकम अगर क्रेडिट होगा तो क्या होगा भैया? प्लस। एकदम क्लियर हो गया। अब बच्चों नंबर ई, थोड़ा आज का दूसरा सीख। पहला सीख था डेटर, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिटर सॉरी, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिटर। अब क्या बोला? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। क्या बोला? बोल बेटा, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एकदम। अब बेटा सामान बेचा उधारी में, सामान बेचा उधारी में, क्या क्या अच्छा लगेगा भैया? अब सुन, बच्चा बोलेगा भैया, पुलकित बोलेगा भैया ये क्रेडिट तो क्रेडिटर, ये क्रेडिट तो क्रेडिटर। हम अपना बताते हैं, जब 2010-11 में पहली बार अकाउंट्स पढ़े थे, हम यही सोचते थे ऑन क्रेडिट मतलब क्रेडिटर। आराम से, एकदम आराम से। ऑन क्रेडिट क्या? परचेस किया तो क्रेडिटर, सेल किया तो डेटर। परचेस किया तो क्रेडिटर, सेल किया तो डेटर। बच्चों सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, क्या क्या अच्छा लगा बोल बेटा? भैया एक अच्छा लगा डेटर, जिनको सामान उधारी में बेचते हैं। ये जो 58 स्टूडेंट्स हैं अभी एनरोल्ड क्लास 11 के लिए, तुम हमारे डेटर्स हो, तुम हमारे डेटर्स हो। बोलो प्रांजल, तुम हमारे डेटर्स हो। हम सबसे पैसा मांगेगा डेटर्स। क्या करके सब पैसा मांगेगा भैया? सामान बेच के। गलती मत करना, डेटर स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स का नाम क्या है भैया? पर्सनल। पर्सनल, पर्सनल में क्या हो रहा है? डेटर, हम सामान बेच रहे हैं ऑनलाइन, आप क्या कर रहे हो भैया? हम नॉलेज ले रहे हैं। रिसीवर, बोल अभिषेक, रिसीवर। वापस बोल सिद्धार्थ, रिसीवर। वापस बोल अक्षर, रिसीवर। डेटर पर्सनल, रिसीवर डेबिट। देखो रिसीवर डेबिट। सेल्स भैया ये तो याद हो गया, इतनी बार लिख दिया ना। सेल्स इनकम, इनकम क्रेडिट, और सेल्स पहले 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 भैया नॉमिनल। ठीक है बाबू, डीबीएल वाला बच्चा, सेल्स नॉमिनल। हर वो चीज जो बेचने के लिए खरीदते हैं नॉमिनल। सेल्स नॉमिनल, नॉमिनल क्रेडिट, क्रेडिट इनकम एकदम भैया। अब बेटा बात समझ, जब हम उधारी में सामान बेचते हैं, जब हम उधारी में सामान बेचते हैं, आज अंकित भैया फोन करके बोल सकता है लाओ बच्चों फीस क्लियर करो, इसका मतलब क्या होगा? हम अपना हक जताना शुरू कर देते किसी पे। अमाउंट इज ड्यू, अमाउंट इज ड्यू, इसका मतलब क्या होगा? डेटर मेरा एसेट्स है। देख बेटा सीख, क्रेडिटर तेरा
लायबिलिटी है, क्रेडिटर तेरा लायबिलिटी है, डेटर तेरा एसेट्स है। क्रेडिटर तेरा कौन है? लायबिलिटी। डेटर तेरा कौन है? एसेट्स। एसेट्स सेल्स नॉमिनल क्रेडिट इनकम। अब एक बात बता बेटा, एसेट्स अगर डेबिट होगा प्लस साइन, इनकम अगर क्रेडिट होगा प्लस साइन। तो दो चीज सीखे हो अभी तक इतनी देर में। क्या सीखे हो? डेटर एसेट्स होता है। डेटर कौन होता है? तुम जो स्टूडेंट्स हो सारे, जहां जहां तक अंकित भी अगर ये क्लास पहुंच रहे हैं, ये जितने लोग ऑनलाइन क्लास हमारी देख रहे हैं, तुम हमारे डेटर हो, एसेट्स। क्रेडिटर कौन है? हम तुम्हारे क्रेडिटर हैं। हम सब हमको पैसा देगा, हम तुम्हारे क्रेडिटर हैं। फेथ, ट्रस्ट, ड्यू, आउटस्टैंडिंग, कुछ भी नाम बोल दे। क्रेडिटर दुकानदार होता है, डेटर खरीदने वाला होता है। दुकान में जाते हैं, भैया 2 लीटर दूध देना और 4 पैकेट ब्रेड का देना, खाता में लिख लेना। अब समझ डेटर कौन है, क्रेडिटर कौन है? वो जो दुकानदार तुमको दूध बेच रहे हैं, वो जो दुकानदार तुमको ब्रेड का पैकेट दे रहे हैं, वो क्रेडिटर है। और जो तुम खरीद रहे हो, तुम डेटर हो। Hence we can say supplier is a creditor, बेचने वाला is a creditor, purchaser जो खरीद रहा है is a debtor, purchaser जो खरीद रहा है is a debtor। भाई आप क्लियर हो गया? बच्चों, कस्टमर इक्वल टू डेटर, सेलर इक्वल टू क्रेडिटर। डेटर इज माई एसेट्स, पैसा देगा। क्रेडिटर इज माई लायबिलिटी। डेटर हैज ए डेबिट बैलेंस, क्रेडिटर हैज ए क्रेडिट बैलेंस। मोदी मोदी सुन ली भाई। तो बच्चों एक बार 1 मिनट के लिए सोचो जो पढ़ाया अभी तक, ठीक है? तो बच्चों रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि अब जो 2 ट्रांजैक्शन आने वाले हैं वो दिक्कत होने वाला है। और नहीं समझे तो इट्स अ रिक्वेस्ट, 5 करो, सोचो। डेटा क्रेडिटर समझ में आया कि नहीं आया? अब होता क्या, मेरा बात सुनना। नंबर 6, गुड्स परचेज वर्थ ₹15,000 रिटर्न टू सप्लायर। इसका केस किससे है? नंबर सी से। ग्रीन पेन आपको दिखाई दे रहा है। नंबर सी का केस है नंबर एफ। सी में क्या बोला था? आपने कुछ सामान उधारी में लाया, आपने कुछ सामान उधारी में लाया। हाँ भैया। अब बेटा वो सामान जो है, नंबर एफ में बोलता है सामान जो आपको पसंद नहीं आया। भैया पसंद क्यों नहीं आया? बेटा हो ही सकता है, हम बहुत बार क्या करते हैं, अमेज़न पे हुआ, फ्लिपकार्ट पे हुआ, शर्ट ऑर्डर करते हैं, डिजाइन अच्छा लगता है, पर जब घर में ऑर्डर लेते हैं, कपड़ा देख करके पसंद नहीं करते। कपड़ा देखने से लगता है एक बार धोने के बाद दूसरा बार मेरे बॉडी में अटकेगा ही नहीं। ऐसा नायलन कपड़ा या भगवान जाने कैसा कैसा कपड़ा रहता है। एक बात बताओ, हम वैसा सामान ऑर्डर करने के बाद डिलीवरी लेते हैं, एक्सेप्ट करेंगे? भैया उसके सामने खोल के देखते हैं, ये क्या कपड़ा है, नहीं चाहिए मेरे को, ये वापस ले जाओ। ऐसा होता है कि नहीं होता है? भैया बिल्कुल होता है। हम जो सामान उधारी में खरीदे उसको वापस रिटर्न करना। हम जो सामान उधारी में खरीदे उसको वापस रिटर्न करना, उसे कहते हैं परचेस रिटर्न। क्या कहते हैं बोलो बच्चों? परचेस। अरे बेटा बात समझ, परचेस का मतलब क्या होता है? सामान आया। हाँ भैया बिल्कुल। अब सामान तो आया, पसंद नहीं आया। सामान तो आया पर पसंद नहीं आया, उस सामान को हम क्या कर देंगे भैया? रिटर्न कर देंगे। उसे कहता है परचेस रिटर्न। तो बेटा ध्यान से, जब सामान खरीदे थे क्या क्या अच्छा लगा था भैया? परचेस और क्रेडिटर। अभी पॉइंट सुन। गुड्स परचेस्ड, गुड्स परचेस्ड वर्थ ₹15,000 रिटर्न टू सप्लायर। हु इज ए सप्लायर? क्रेडिटर। हु इज ए सप्लायर? क्रेडिटर। क्या क्या अच्छा लगा था? इधर बात समझ। जब सामान लिए थे क्रेडिटर कौन था? ध्यान से जब सामान लिए थे क्रेडिटर कौन था भैया? जब सामान लिए थे क्रेडिटर गिवर था। जब सामान लिए थे क्रेडिटर गिवर था। अब जब सामान लौटा देंगे क्रेडिटर क्या हो जाएगा भैया? क्रेडिटर रिसीवर हो जाएगा। क्रेडिटर रिसीवर। बात समझ। पहले क्या लिखा था? परचेस क्रेडिटर। अब लिखेगा
क्रेडिटर और परचेस रिटर्न। बात समझ, परचेस मतलब सामान आया, परचेस रिटर्न आया हुआ सामान डिफेक्टिव निकला, रिटर्न कर दिया। परचेस सामान आया, परचेस रिटर्न आया हुआ सामान डिफेक्टिव निकला, रिटर्न कर दिए। होप बच्चों क्लियर हुआ। आगे का समझाते हैं। क्रेडिटर क्या है भैया? आदमी का नाम है, पर्सनल। क्रेडिटर इस बार क्या कर रहा है भैया? इस बार क्रेडिटर रिसीव कर रहा है, रिसीवर। रिसीवर क्या होता है? डेबिट। क्रेडिटर तुम्हारा क्या है भैया? क्रेडिटर कर्जदार है। कर्जदार को अगर सामान लौटा देंगे, क्रेडिटर से अगर सामान लिए थे, मेरा लायबिलिटी क्या हो गया था? मेरा ऑब्लिगेशन क्या हो गया था भैया? आपका कर्जा बढ़ गया था। अगर सामान पसंद नहीं आया, शर्ट उतार के वापस दे दिया, जा पैसा देना पड़ेगा भैया, वो क्रेडिटर घट जाएगा। वापस बेटा वापस, डाउट आने वाला है, बार बार बोल रहा है, थोड़ा वापस वीडियो पॉज कर, स्लो कर ले वीडियो को, यही तो है, टेक्नोलॉजी को यूज करना सीखो। पॉज करो, सोचो। अंकित भैया बोला परचेस किया। परचेस किससे करते हैं? क्रेडिटर से। परचेस क्रेडिटर, याद हो गया। परचेस एक्सपेंस क्रेडिटर लायबिलिटी, डन। अंकित भैया बोला शर्ट ऑर्डर किया अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, पसंद नहीं आया, पसंद नहीं आया, सामान क्या कर देगा? रिटर्न। और अमेजन को अगर रिटर्न करेगा, अमेजन क्या करेगा भैया? अमेजन रिसीव करेगा। और रिसीवर क्या होता है? रिसीवर डेबिट, रिसीवर डेबिट, रिसीवर डेबिट। अब अंकित भैया को फ्लिपकार्ट को पैसा देना पड़ेगा भैया? कभी भी नहीं। जब सामान वापस कर दिया तो पैसा किस बात का? क्या अमेजन को पैसा वापस देना पड़ेगा भैया? बिल्कुल भी नहीं। अब समझो बात को। परचेज रिटर्न क्या है? परचेज रिटर्न बच्चों अब जो वर्ड लिखने वाले बहुत जन को हजम नहीं होगा। परचेज रिटर्न इज ए गेन। भैया परचेज रिटर्न गेन कैसे हुआ? एक उदाहरण दो। 21st सेंचुरी में जी रहे हैं 2020 में। बचपन में हम भी वैसा कभी काम किए, आप भी करते होंगे भैया। कैसा? सपोज कर हम फ्लिपकार्ट पे टी शर्ट ऑर्डर किया, बड़ा अच्छा लगा, डिजाइन बड़ा मस्त लग रहा था, महेंद्र सिंह धोनी डिजाइन, ठीक है, हो गया। अब आज से 1 साल पहले आईपीएल का फाइनल मैच था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। हालांकि ठीक है, चेन्नई हार गया, कोई बात नहीं, हम एक्सेप्ट करते हंसते हंसते, ऐसे तो अच्छा तो लगता नहीं है पर ठीक है। अब सपोज करो धोनी फाइनल में, चेन्नई सुपर किंग्स, अंकित लोहिया एक चेन्नई सुपर किंग्स का टी शर्ट मंगा लिया, ठीक है। अब आईपीएल का फाइनल मैच, टी शर्ट पहन करके टीवी देख रहा है, दोस्तों को दिखा रहे, फैमिली को दिखा रहे, भाई देख ले हम चेन्नई का डाई हार्ड फैन, क्रिकेट मतलब मेरे लिए धोनी, सब जानता है ये बात, ठीक है, चेन्नई का टी शर्ट। अब मैच खत्म हुआ, हम फ्लिपकार्ट वाला बोला भैया तुम्हारा टी शर्ट हमको पसंद नहीं आया, तू अपना टी शर्ट ले जा। वैसे का वैसे, बिना टैग भी हम उतारे नहीं थे, वैसे का वैसे, और ऐसा हम कुछ किए नहीं है, ये सब क्या बोलते हैं उसको, काल्पनिक है, तो सोचना मत प्लीज कि भैया ऐसा किया, बस आपको समझाने के लिए कि हम फ्लिपकार्ट पे टी शर्ट ऑर्डर किए, टी शर्ट का डिलीवरी लिए, भैया ठीक है, एकदम ठीक है। अब वो टी शर्ट हम पहन के पूरा का पूरा मैच देखे, और चेन्नई सुपर किंग्स वो मलिंगा का लास्ट बॉल, 1 रन, वो एलबीडब्ल्यू हो गया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 रन से चेन्नई हार गया, जस्ट फॉर सिंगल रन, ठीक है। हमको गुस्सा आया या जो भी आया, हम टी शर्ट के साथ कुछ नहीं किया, हम टी शर्ट उतार के फ्लिपकार्ट को ऑर्डर कर दिया। एक बात बताओ, हम फोटो सेशन कर लिया कि नहीं कर लिया अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, स्टूडेंट्स को दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया भैया? बिल्कुल। तो बेटा परचेज रिटर्न गेन है, अब क्या दिक्कत है वो समझने में, कि तुम कोई सामान लेते हो, उसको तुम अपने पास रखते हो, बाद में पता चलता है मजा नहीं आया, हम क्या कर देते हैं, सपोज कर हम बड़ा बाजार गए, बड़ा बाजार जाकर के बोले भैया वो अचार देना 1 किलो, ठीक है। अब क्या अचार भैया? केर का अचार, गर्मी का मौसम है, केर का अचार बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। अब वो केरिया का अचार हम लिए 1 किलो ले लिए, अब 1 चम्मच लिए, खाने में मजा तो आया, पर देखिए थोड़ा हल्का हल्का स्मेल आ रहा है, हम दुकानदार को बोले भैया ये लो अपना सामान वापस, पर वो 1 दिन हम खाए कि नहीं खाए, हम टेस्ट किए कि नहीं किए भैया? बिल्कुल किए। हम बड़ा बाजार जाते हैं, हर चनाचूर दुकान में जाते हैं, भाई चनाचूर टेस्ट करवा, हाँ या ना, कई लोग ऐसा करते होंगे भैया, बिल्कुल। अब खरीदे नहीं खरीदे वो अलग बात, नहीं भैया इस चनाचूर में मजा नहीं आया। क्या कर रहा बेटा तुम, क्या कर रहा जिंदगी में?
भैया गेन हो रहा है। क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। एकदम भैया डन। अब मैं समझाइए, समझ में आ गया। परचेस रिटर्न इज ए गेन, परचेस रिटर्न इज ए गेन। चलो बेटा ठीक है। परचेस डेबिट होता है, परचेस रिटर्न क्रेडिट होता है। क्यों भैया? ये देख बेटा, ये देख गेन, गेन नॉमिनल, अरे हम जहां नॉमिनल लिखना था गेन लिख के बैठे हैं। नॉमिनल क्रेडिट गेन। तो बच्चों कसम खाओ और सीखो, परचेस एक्सपेंस होता है पर वही परचेस रिटर्न गेन होता है। पैसा देने का जरूरत नहीं है, पैसा देने का जरूरत नहीं है भैया। अब इसका सीखते हैं हम लोग मॉडर्न रूल। नॉमिनल परचेस रिटर्न, खर्चा क्या हो जाएगा? ओहो, टी शर्ट पहन के अगर हम फोटो सेशन करके वापस टी शर्ट लौटा देंगे, हमारा एक्सपेंस क्या हो जाएगा भैया? हमारा एक्सपेंस घट जाएगा, क्योंकि पैसा देने का जरूरत नहीं है, पैसा देने का जरूरत नहीं है। एकदम भैया क्लियर हुआ नंबर है। तो बच्चों कैसा लगा होगा जरूर बताना कमेंट में कि भैया स्टोरी समझ में आया कि नहीं आया। गेन किसे कहते हैं? यूज करके देखते फिर खरीदते नहीं है। कहीं अपने लोग शॉपिंग मॉल में जाते हैं, परफ्यूम, खैर अब तो टेस्टर आ गया, टेस्टर आ गया, सैंपलर आ गया, कुछ भी आ गया। हम जब 11th में पढ़ते थे, नया नया था, बिग बाजार आरडी मॉल वाला, बड़ा शौक था। अंदर घुस जाते थे, थोड़ा परफ्यूम छिड़क के निकल जाते थे। गेन, परचेज रिटर्न, स्कूल स्टूडेंट, मस्ती मजाक दोस्तों में जो होता है, परचेज रिटर्न इज ए गेन। और बच्चों एकदम याद हो गया। नहीं याद हुआ कोई बात नहीं, एक और मौका दिया। चल नंबर जी, गुड्स सोल्ड 8000, रिटर्न टू कस्टमर, रिटर्न टू कस्टमर। एक कहावत सुने हो ना, धन की पेटी और घर में बेटी किस्मत वालों को मिलती है। भैया एकदम सुने, धन की पेटी और घर में बेटी किस्मत वालों को मिलती है। यही हुआ इस बेचारा दुकानदार के साथ। वो दुकानदार एकदम जोरों शोरों से प्रचार करके अपना सामान बेचा, ठीक है, दुकानदार बेचा, सेलर। अब कुछ कस्टमर्स को उसका सामान पसंद नहीं है। सपोज हम जोरों शोरों से, क्लासरूम पूरा खाली है, मतलब हंसने का मन करता है पर हंसे किसके साथ, यही सोचते हैं। बात करने का मन करता, बात करे किसके साथ। अब बच्चा लोग बोलता भैया भैया आपका पढ़ाई में दम नहीं है, मजा नहीं आया, आपका नाम बस हम ऐसे ही सुने हैं, बस हम आपसे पढ़ना नहीं चाहते हैं, ऐसा कुछ आप बोलते हो। इसका मतलब मेरा क्या होगा भैया? आपका लॉस होगा। कोई स्टूडेंट अगर आपका 4-5 क्लास करने के बाद आपसे क्लास ना करे, आपका लॉस होगा। तो बेटा लाइन सुन, गुड्स सोल्ड रिटर्न बाय ए कस्टमर। हम जो सामान बेचे अपने कस्टमर को, उसने हमको सामान रिटर्न कर दिया, उसने हमको सामान रिटर्न कर दिया। भैया ये किसका उल्टा है? ये ई का उल्टा है। ई में सामान बेचे, डेटर्स सेल्स। बोल बेटा बोल, डेटर्स सेल्स। बोल बेटा, जिंदगी बन जाएगा। डेटर्स सेल्स, ये ले, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड रिटर्न बाय कस्टमर, गुड्स सोल्ड रिटर्न बाय कस्टमर। कस्टमर मतलब डेटर। क्या क्या अच्छा लगा भैया? एक तो अच्छा लगा सेल्स रिटर्न, एक अच्छा लगा भैया डेटर। सेल्स रिटर्न, बेचा हुआ सामान भैया वापस आ गया। भैया याद रहेगा, ये डायलॉग कभी नहीं भूलेंगे। धन की पेटी वाला बात, लॉस। दुकानदार सामान बेचा पर दुकानदार का सामान ही पसंद नहीं आया कस्टमर्स को। कस्टमर्स ने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। दुकानदार के बेचारे का क्या हो गया? लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस हो गया। भैया एकदम डन। और लॉस, ये देख बेटा, इधर देख, किसके लिए गोल्डन रूल सिखा रहा हूं 3 क्लास से। लॉस क्या है? नॉमिनल, नॉमिनल डेबिट, लॉस डेबिट नॉमिनल। डेटर नाम पर्सनल क्रेडिट, डेटर सामान वापस कर दिया, डेटर सामान वापस कर दिया। गिवर। अब बच्चों सोचो सोचो भैया, लॉस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न में क्या हुआ भैया? इनकम होता है। सेल्स मतलब इनकम होता है, और वो अगर सामान रिटर्न हो जाएगा भैया घर में धन कम हो जाएगा, माइनस। और जिसके घर में धन कम होता है, मेरा बात सुनना, जिंदगी भर ध्यान रखना, जिसके घर पे इनकम कम होता है, डेटर क्या होता है? एसेट्स। इनकम कम,
एसेट्स भी कम। अरे भाई हमारा इनकम कितना है, सब बच्चा लोगों को बोलता है तो बच्चा मेरा मजाक उड़ाता है। अंकित लोहिया 8,000 रुपया महीना कमाता है, ओनली 8,000 रुपीज। भैया बस, हाँ बेटा बस इतना ही संतुष्टि है मेरा, 8,000 रुपीज। तो मेरा क्या हो रहा है, एसेट्स मेरा क्या है, कम है। इनकम कम, एसेट्स कम। तो बच्चों सेल्स क्या है, सेल्स क्या है, सेल्स इनकम है। सामान बेचने से घर में खुशहाली आता है, प्लस पर वही बेचा हुआ सामान वापस आ जाए, सोच कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए, सोच हाथ में हुआ प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाए, सोच भैया इनकम हो जाएगा माइनस। और इनकम अगर घटेगा एसेट्स भी घटेगा, इनकम अगर घटेगा एसेट्स भी घटेगा। एकदम क्लियर। लास्ट बच्चों, लास्ट एच नंबर एकदम भैया, ये लो गोल्डन रूल का हमको जरूरत नहीं है भैया, हम चैंप हो गए हैं इसमें। आप बोले थे ना आपको याद करने का जरूरत नहीं है। एक्वायर्ड फिक्स्ड एसेट्स, सिर्फ इतना सा बात बोला टीचर, एक्वायर्ड फिक्स्ड एसेट्स। अब कुछ नहीं बोला किससे खरीदा, पेड, रिसीव्ड, कुछ नहीं बोला। तो जब ऐसा कुछ नहीं बोले ईशा, तो हम क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं बोले तो कैश ट्रांजैक्शन, कुछ नहीं बोले तो अनुराधा कैश ट्रांजैक्शन। क्या बोला, बोलो कैश ट्रांजैक्शन। एक्वायर्ड फिक्स्ड एसेट्स, तो क्या आ रहा है मेरे पास भैया, फिक्स्ड एसेट्स आ रहा है। बोले तो मशीन आ रहा है, क्या जाएगा, कैश जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स क्या है, रियल है। कैश भी क्या है, रियल है। फिक्स्ड एसेट्स आता है तो डेबिट, रियल का डेबिट क्या होता है, कम्स इन। रियल का क्रेडिट क्या होता है, गोस आउट। डायमंड रूल। एक एसेट्स आया, मोदी खड़ो जा, एक एसेट्स आया प्लस, अरे ओए, एक एसेट्स आया प्लस कैश गया, एसेट्स गया भैया माइनस। एकदम भैया फिक्स्ड एसेट्स आया, कैश गया। बच्चों अंकित लोहिया classes.com नीचे लिंक दे दिया जा रहा है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी जस्ट फील फ्री टू आस्क। वेबसाइट को कैसे यूज करना है, कैसे लाइव स्ट्रीमिंग करना है, ये हम कोशिश करेगा कल तक आप लोग को बता देगा। वेबसाइट दे रहा है। और पांचों क्लास, अगर 5 में से आपने एक भी क्लास मिस किया दोस्तों, तो आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाके वापस से ये पांचों क्लास देख सकते हो। तो दिस वाज आवर 6th क्लास। होप अच्छा लगा, लाइक जरूर करना। और बच्चों अपने दोस्तों के साथ एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चे हमको जानते नहीं है, हम अपना बता दे रहे हैं कि बच्चों ये चिंता मत करना। अगर आपके आसपास फ्रेंड सर्कल में अगर आपको लगता है कि भैया किसी स्टूडेंट को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी भी स्टूडेंट को, यह बात हमको फर्स्ट क्लास में क्लियर कर देना चाहिए था, हम भूल गया था। किसी भी दोस्त को अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कोई भी XYZ, आराम से हम लोग का सेंटर हर साल ये ओपनली हम बोल रहे हैं, अपने सीनियर से पूछना, सबसे पूछना। हम लोग के सेंटर में अगर हर बैच में जितने भी बच्चे होते हैं, कम से कम 5 से 6 बच्चे हर बैच में कंसेशन में पढ़ते हैं, एटलीस्ट 5 to 6 स्टूडेंट्स। वी ट्राई आवर बेस्ट। मेरे को सोसाइटी ने बहुत कुछ दिया है, हमारे पास भी कुछ नहीं था टू बी फ्रैंक, तो मेरा भी एक जिम्मेदारी है। अगर आपको लगता है ऐसा का कोई भी दोस्त है, कल जैसे एक लड़के का फोन आया, भैया मेरा एक दोस्त वेस्ट बंगाल बोर्ड से है पर उसका मतलब नहीं है देने का, तो हमको याद है कि ये बात हमको बच्चों को बताना चाहिए। अगर आपका कोई भी दोस्त हिंदी मीडियम में भी पढ़ता है, अकाउंट सबके लिए एक है, आइदर वो इंग्लिश मीडियम हो हिंदी मीडियम हो, कोई भी दिक्कत हो कभी भी, कोई भी, हमारे तरफ से जितना सपोर्ट हो सके हम लोग देंगे। फीस बहुत ही नेगोशिएशन। अगर किसी बच्चे का फीस जैसे 11 की फीस है 600, बच्चा नहीं दे पा रहा है, हमारे सेंटर में 300, 400, ऐसा कोई बात नहीं है। प्रोवाइडेड हम पेरेंट्स से बात करते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं, ये बात हम मानते हैं, हम खुल के बोल रहे हैं, पर हम पेरेंट्स से मिलेंगे, बात करेंगे उसके बाद। तो ऐसा कोई भी दोस्त था, कोई भी प्रॉब्लम है, उनको बोलो डरो मत, पढ़ाई मत छोड़ो, पढ़ाई करो। अंकित भैया है, और अंकित भैया क्या बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो बच्चों को हेल्प करते हैं। थैंक यू, होप यू एंजॉयड द क्लास दोस्तों। सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर करना। हमारी जितनी वीडियोस है अपने व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी है, सारे दोस्तों के साथ शेयर किया करो। थैंक यू, कीप वॉचिंग।